अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह यासिर, उम्मीद है आप और आपके जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उन्होंने ईद अपने अजीज व अकारब के साथ मनाई होगी, खुशियों के साथ। कई जगहों पे नहीं है ये ऐसी खुशी, बट जहां भी है अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। जज़ाकल्लाह तो जज़ाक। कामरान भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह आपने स्टूडेंट्स का मेंशन किया कि एक वीज़ा रिवोक हुआ है, तो क्या चीज़ बेस्ट उनको करनी चाहिए? जिस तरह फ़ोन है, या ये अननेसेसरी ये चीज़ों को फॉरवर्ड करना, कुछ आया इधर से, आपने राइट अवे उसको आगे बगैर तस्दीक किए भेज दिया, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक ये हमें करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड? कि अगर कोई आता है नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर, तो उसको क्या करना चाहिए फॉर द सेफ साइड? गुड क्वेश्चन। तो अगेन, जिस तरह सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं कि कोई भी आपको तस्वीर नजर आती है या कोई वीडियो नजर आती है, उसकी ऑथेंटिसिटी देख लें बिफोर बिफोर पुटिंग अ स्टैम्प कि जी मैं भी इसे अप्रूव कर रहा हूं और मैं आगे दे रहा हूं। मेनी टाइम्स वी हैव सीन, वो एक खबर आती है कि जी फलां जगह पे अर्थ को गई, और बाद में पता लगता है कि वो एक डॉक्टर्ड वीडियो है। राइट, आई एम नॉट सेइंग कि बैड थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, दे आर हैपनिंग, बट बिफोर एनीबडी पुट्स अ स्टैंप ऑन इट और कहता है कि जी मैं भी इसे अप्रूव कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल ये हो रहा है, ये इस तरीके से हुआ है, एटलीस्ट वेरीफाई फॉर योर सेल्फ। एंड देन सेकेंडली, आप ये देखें कि आप हैं कौन। आप स्टूडेंट हैं, आपका प्राइम फोकस क्या है? पढ़ना। यस, पॉलिटिकली भी आप अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं, आप अपनी वॉइस बताना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि जी मेरी क्या फीलिंग्स हैं, बट कीप इट ऑन ए सेकेंडरी लेवल। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप फोकस ये करना चाहते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो अपनी फोकस पढ़ाई पे करें। मेक योर सेल्फ अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट आफ्टर यू आर डन विद योर स्टडीज, जहां आप काम कर रहे हैं। और फिर आपका सेल फोन, और ये चीज मैंने एक दो दफा पहले भी जिक्र की कि अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट भी किसी को देना चाहते हैं तो वो कोशिश करें प्रिंटेड फॉर्मेट में हो। तो यहां लोकली जिस तरह लोग घूम फिर रहे होते हैं, और अगर कोई उनसे रोकता है और कहता है भाई अपना ड्राइवर्स लाइसेंस दिखाओ या अपना प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस दिखाओ, अब अगर वो प्रिंटेड पेज है तो उठा के वो दे दिया। लेकिन अगर वो आपके फोन में है और आप खोलते हैं और कहते हैं ये लो तस्वीरें हैं, इसमें चेक कर लो, तो जब आप एक तस्वीर के लिए ऑफिसर को दे रहे हैं, द ऑफिसर इज विद इन हिज और हर राइट कि वो बाकी तस्वीरें भी चेक करें। और उसमें अक्सर होता यह है कि अब हमारे फोन्स तो, एक अरसा हो गया फोन तो फोन रहा ही नहीं, वो पूरा कंप्यूटर होता है। उसमें आपकी सारी हिस्ट्री होती है, आपने कौन सा काम क्या किया, किसे अप्रूव किया, किसे नहीं किया, एक्टिव हर हवाले से। राइट, सो कीप इट नीट एंड क्लीन। ट्राई नॉट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एक्टिविटीज विच कैन हर्ट यू। अपना माइंडसेट देखें कि जी हम अगर एक ऐसे मुल्क से आए हैं कि जहां पे हमारी कोशिश थी कि अपनी लाइफ को बेहतर करें, पढ़ें, अपने आप को एक अच्छे पेडिस्टल पे लेके जाएं, तो उस चीज पे फोकस करें। दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, डोंट मेक देम मोर डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक हो गई। अच्छा कामरान भाई, ये बताएं कि जिस तरह ग्रीन कार्ड आपने बोला कि कुछ लोगों के रिवोक्स वगैरह भी हो रहे हैं, पहले भी होते रहे थे, किन क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है, उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है, या कोई उसका उसने कोई लाइट वगैरह ब्रेक की है, इस पे भी हो सकता है? या कोई एक सीरियस ऑफेंस हो या कोई क्राइम किया हो उसने? गुड क्वेश्चन। तो सिटीजनशिप के लिए भी जब यहाँ यूएस में लोग जाते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आपकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है एक्सक्लूडिंग ट्रैफिक वायलेशन। तो ट्रैफिक वायलेशन में मैं 60 माइल पे चला रहा था ऑन अ 40 माइल, नॉट कंसिडर्ड बैड। मतलब वो इस हद तक नहीं है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में है। मैं रेड लाइट पे नहीं रुका, मेरी गाड़ी में से स्मॉग निकल रहा है। हाँ, होता यह है कि मेनी ए टाइम्स वो जो इनिशियल हरकत होती है दैट अलाउज द ऑफिसर टू स्टॉप मी। सो लेट्स से मैं एक्सपायर्ड टैग्स, एक्सपायर्ड नेम प्लेट के साथ गाड़ी चला रहा हूं, ऑफिसर ने मुझे सिर्फ उस वजह से रोका क्योंकि वो कहते हैं द ऑफिसर नीड्स टू हैव अ प्लॉजिबल कॉज, एक बजाहिर वजह होनी चाहिए क्यों मुझे रोक रहा है। अब जब उसने मुझे रोका, उसने कहा ओके गिव मी योर आईडी। मैंने आईडी के लिए शीशा खोला तो उसने कहा आई एम स्मेलिंग समथिंग। डॉग को बुला लिया, मैरिजुआना पता लगी मेरी। अब सो वन थिंग हैज लेड टू द अदर। सो नाउ फॉर ट्रैफिक वायलेशन नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस चीज पे फर्क पड़ता है दैट इज 2 और मोर मिसडिमीनर्स। और मिसडिमीनर क्या है, यह हर स्टेट क्लासिफाई करता है। अब
I'll give you a real life example. There was a person who was caught arrested for stealing ice cream from Walmart. $5-6 की. That person was apprehended and she admitted कि हाँ मैंने गलती की. एक दफा और she again admitted कि हाँ मैं वो कहीं से कोई ज्वेलरी एक छोटी सी $20-25 की चोरी कर रही थी, पकड़ी गई. Those two are misdemeanors. They are good enough to start the deportation proceedings. So again, traffic violations are not counted. But any other activity, if it's one, they give you a warning, be careful. Second time, it can raise to a level where they can catch you and start those deportation proceedings. So many times people भूल जाते हैं कि जी अब तो मेरे पास green card है, क्या फिक्र है? No, anything like that can happen. It can even be to the extent of bringing counterfeit goods. कोई शख्स ग्रीन कार्ड पे है और वो यूएस से बाहर आ रहा है और उसके पास काउंटरफीट गुड्स हैं, बैग्स हैं, कोई और परफ्यूम्स हैं, कोई ऐसी चीज है विच इज नॉट ऑथेंटिक, वो भी चार्ज लग सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ ग्रीन कार्ड. मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट जो चल रही है कामरान मखदूम साहब के साथ, ये आप एंजॉय कर रहे होंगे. रियल एस्टेट रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आपके पास ब्रुकलिन, विडबी, ओंटारियो में डिटैच घर है, प्री कंस्ट्रक्शन में डबल गैराज है, आप बेचना चाह रहे हैं, क्लोजिंग जो है वो उसकी एंड ऑफ 2025 में है और आप उसको क्लोज नहीं करना चाह रहे, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं. मेरे पास सीरियस क्लाइंट है, प्री कंस्ट्रक्शन में है. अगर आप नहीं क्लोज कर सकते तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा ओकविल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आई हुई है, ओवर 4000 स्क्वायर फीट प्री कंस्ट्रक्शन में, जो कि आपको तकरीबन $2-2.5 लाख कम में मिल सकती है. अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि जब हम यूएस में आए ग्रीन कार्ड के साथ, तो जो इमिग्रेशन वगैरह होती है उसको हमें प्रॉपर बताना चाहिए कि भाई हम क्या लेके आ रहे हैं, हमारे बैग में फूड है नहीं है, कितने पैसे लेके आ रहे हैं. ये काफ़ी चीज़ें देखने में आती हैं कि वी समटाइम्स डू अ मिसकम्युनिकेशन. हम लोग झूठ बोलते हैं कि हमारे पास फूड नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? So interesting thing. पहले मैं आपको एक जाती मिसाल बता दूं and then I'll come to your. So at one time, quite some time ago, my wife was coming from Pakistan. तो ऑफिसर ने कहा, do you have anything to declare, any food? तो कहती yes. तो कहता क्या है? तो कहती these are sweets. We take those sweets and we make them into a bowl. तो ऑफिसर कहता लड्डू, go. So what happens is, officers already know the flight which is coming, कि वो कहाँ की फ्लाइट आ रही है, वो नाइजीरिया की आ रही है, वो पाकिस्तान की आ रही है. एंड देन बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ पीपल दैट दे कम, दे नो कि इट्स एक्सपेक्टेड कि यहाँ के लोग ये चीजें लाएंगे. इट्स अंडरस्टैंडेबल. जिस तरह हम पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनके पास सी फूड के आइटम्स बहुत कम होते हैं, जबकि जो नाइजीरिया से आते हैं, श्रीलंका वगैरह से आते हैं और कुछ कोस्टल कंट्रीज से आते हैं, उनके पास सी फूड के आइटम्स बहुत ज्यादा होते हैं. सो दे नो कि किस कंट्री की क्या क्या चीजें हैं. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द अदर पार्ट. डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. तो लॉ ये भी इजाजत देता है कि आपके पास $70,000 है, आप ले आओ. फर्क यह है आपको डिक्लेयर करना. अगर 10,000 से कम है, कंसिडरिंग ऑल डिनोमिनेशंस, रुपी भी हैं, पाउंड्स भी हैं, डॉलर्स भी हैं, तो कहते हैं ये डिक्लेयर, अगर 10,000 से कम है डिक्लेयर मत करो. 10,000 से ऊपर है तो दो चीजें, डिक्लेयर करो क्योंकि हम पूछेंगे क्यों ला रहे हो, और आप कहते हैं मैंने अपना घर बेचा था, गाड़ी बेची थी, मेरी विरासत के पैसे हैं, ये जो कुछ भी है, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल. इसी तरीके से खाने की भी चीजें हैं. वो खाने की चीजें जो हैं, दे आर मोर अबाउट ब्रिंगिंग इन समथिंग विच कैन हार्म द लोकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. तो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान से हम आम लेकर आ रहे हैं क्योंकि आमों का मौसम है, बहुत दिल कर रहा है. बट व्हाट दे आर लुकिंग एट इज कि इसके अंदर कोई ऐसी इंसेक्ट्स तो नहीं है जो यहां लोकल पॉपुलेशन को खराब करेंगी. क्यों? क्योंकि जब हमारे पास अदरवाइज, अब यूएस में आम आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, लेकिन दे कम थ्रू अ चैनल जहां उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होती है, जहां वो उन्हें वैक्यूम में रखते हैं, वो देखते हैं कि जी किसी किस्म की कोई जरासीम उनके साथ ना. जब आप खुद लेकर आ रहे हैं, दे डोंट नो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे डू इज, इफ दे कैच यू, वो सिर्फ उसे बिल्कुल सील बंद करके डिस्कार्ड कर देते हैं.
So it's always good to openly say कि जी are you bringing any uncooked meat या veggies? If it's cooked, जैसे वो अब जो सारी चीज है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो जरासीम वगैरह है, that's okay. So many times when people bring cooked packed foods, that's okay. But if it's uncooked, even veggies. So कोई पाकिस्तान जाता है और कहता है एक अरसे के बाद मुझे यहाँ भिंडी या तोरी नजर आई है, मैं वो इकट्ठी करके लेकर आना, it won't be allowed. So the best way is, and it has nothing to do with the green card. Even citizens can face that. तो सिटीजनशिप में या ग्रीन कार्ड में एक ऑप्शन ये भी होता है कि यू गेट ग्लोबल एंट्री. इट्स कॉल्ड ट्रस्टेड ट्रैवलर. तो ग्लोबल एंट्री में आपको जूते नहीं उतारने, लैपटॉप नहीं खोलना, इट्स वेरी स्विफ्ट. उसका मतलब ही यही है कि यू आर अ नीट एंड क्लीन पर्सन, हमें आप पे एतमाद है, आपने कोई हैंकी पैंकी नहीं. लेकिन अगर आप इस हवाले से पकड़े जाते हैं, दिल रिवोक दैट पार्ट. तो इसका मतलब है फिर आपको भी लाइनों में खड़े होना है. सो इट्स बेटर जो भी चीज है ओपनली डिक्लेयर करें, and they'll probably let you in. If not, तो आप उन्हें डिक्लेयर कर दें कि sorry, I have this, and they'll just take it away and say don't do it again. कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच. आपको हमने काफी कीमती टाइम लिया. बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे. अगर कोई बंदा इस वक्त अरेस्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर, क्या ऑप्शंस हैं? अगर फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली या उसके जो भी हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं, तो व्हाट आर द ऑप्शंस? सो हमेशा उसे कहते हैं रिलीफ फ्रॉम रिमूवल. तो होता यह है कि आइस जब मुझे पकड़ती है ना, तो मुझे कहती है भाई चलो कॉलर से पकड़ा और उनका बाहर निकलो. क्यों निकलो? क्योंकि आपको यहां रहने की इजाजत नहीं है. और मैं कहता हूं स्टॉप, मुझे मत निकालो. क्यों? क्योंकि मेरे पास ये वजूहात है यहां रहने की. और वो क्या वजह है? मेरी बीवी यूएस सिटीजन है, मेरी वालदा यूएस सिटीजन है, मेरा बेटा यूएस सिटीजन है, ये मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए केस फाइल किया हुआ है, मैंने F1 पे था, F1 मेरा स्टूडेंट स्टेटस तो खत्म हो गया, लेकिन मैंने H1B फाइल किया हुआ है. सो देयर हैज टू बी सम रीजनिंग. जब आप अपना दिफा कर रहे हैं, इन योर डिफेंस यू आर शोइंग कि जी मुझे मत भेजो. क्यों? क्योंकि मेरे पास ये वजह है यहां रहने की. अब दैट्स वेयर मेनी ऑफ द पीपल लैक, क्योंकि उनके पास फिर कोई वजह नहीं होती. नाउ सिंस देयर इज नथिंग, दे हैव टू प्रोसीड विद दैट. ठीक है. एंड अगेन इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड, क्योंकि अगर वो निकाल भी देते हैं, एंड सॉरी यासिर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई विल क्विकली फिनिश दिस, कि अगर वो निकाल भी देते हैं, सो देयर आर सर्टेन वेज इन विच द पर्सन कैन कम बैक टू द यूएस, एंड देयर सर्टेन थिंग कॉल्ड वेवर्स, कि जी अगर मुझ पे ये पाबंदी लग गई थी तो उसे वेव ऑफ खत्म कर दिया जाए. कामरान भाई, थैंक यू वंस अगेन. कामरान भाई का जो ईमेल एड्रेस है वो मैं सामने डालूंगा, इनकी डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स डालूंगा. कामरान भाई का ऑफिस बहुत ही क्विक रिस्पांस करता है. कोई भी आपको कंसर्न है, आप डायरेक्ट उनको ईमेल करें, उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट करें. इनकी कंसल्टेशन की कॉस्ट है पर आवर की $250. तो ये प्रॉपर आपको गाइड करेंगे. हमेशा लीगल प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर अटर्नी के साथ. कामरान भाई, अल्लाह आपको बहुत जज़ाय खैर दे. थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम. इंशाल्लाह आपको दोबारा तकलीफ देंगे अपनी ऑडियंस के लिए. अल्लाह आपको बहुत जज़ाय खैर दे. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू यासिर. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.